क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ये थोड़ा सा इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, काम की चीज है। AB एक लाइन है, P मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट का काम क्या होता है बॉस? किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब P अगर बेटा AB का मिड पॉइंट है तो AB लाइन के दो बराबर बराबर हिस्से हुए होंगे। मतलब मेरा कहने का ये था कि AP जो है वो PB के इक्वल होगा। AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट था, है ना। उसके बाद आगे देखो और क्या गिवन था, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल AB। एंगल बैड, वेयर इज बैड? एंगल बैड, ये वाला जो एंगल है एंगल ABE के इस वाले एंगल के इक्वल है। दोनों एंगल ये वाले भी इक्वल हो गए। दूसरी चीज अब ये देखो, दूसरी चीज, तीसरी चीज सॉरी है, एंगल EPA, एंगल EPA ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के, तो दो एंगल समझ में आ गए कौन कौन से इक्वल है। दो एंगल समझ में आ गए ना कौन कौन से एंगल इक्वल है। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यार देखो, अब चैप्टर 7 को स्टार्ट करे हुए काफी टाइम हो चुका है। अब गिवन वगैरह टू प्रूफ वगैरह तुम खुद लिख सकते हो, बार बार लिखवाने का मतलब नहीं। गिवन आप खुद लिखोगे, टू प्रूफ भी खुद लिखोगे। हाँ, तो मैं गिवन लिखवा रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ में लिखवा रहा, प्रूफ लिखवा रहा हूँ सिर्फ। प्रूफ में देखो बेटा, प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रूफ में मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास इट इज गिवन, ये चीज हमारे पास गिवन है। क्या गिवन था? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। फिगर में दोनों एंगल देखो ध्यान से, अरे घूर घूर के देखो, फिगर में आग लग जाए ऐसे देखो, मतलब घूर घूर के देखो, दिख गए एंगल? एंगल दिख गए? मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, दिख गए। अब इसमें हम लिखेंगे एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स। इसमें हम दोनों तरफ एंगल EPD ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से अब होगा क्या भैया? जादू होगा। क्या होगा? जादू होगा। अब जादू कैसे होगा, अब जरा वो भी देख लेते हैं। देखो देखो देखो, EPA प्लस EPD, फिगर में देखो, फिगर में देखो, EPA और EPD दो एंगलों को प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन गायब। क्या नाम बचा? APD नाम होगा कि नहीं होगा? आगे जादू कैसे करते हैं, आगे यहाँ जादू कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले नाम लिखते हैं, फिर इसको अपन उड़ा देंगे वहां पर, एंगल APD। आगे देखो, अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड देख लिया हमने, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? DPB, वेयर इज DPB? DPB ये वाली लाइन, EPD EPD PD, इसको गायब कर दो, गायब कर दो इसको। क्या बचा एंगल हमारे पास? BPE लिख लो या फिर EPE लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो BPE लिख लिया मैंने यहाँ पर, इसको BPE। बोलो बेटा कोई समस्या है यहाँ पर? अरे कोई समस्या है क्या यार? नहीं है ना? चलो आगे फिर, चलो इसको अपन ने बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया। एंड सुनो, एक और चीज गिवन थी, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल गुड। ओ नहीं नहीं नहीं, वो मुझे अपोजिट वर्ड याद आ गया बचपन के। हैं, बैड का अपोजिट क्या होता था? गुड। गुड नहीं लिखेंगे अपने यहाँ। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, एंगल, यहाँ बेटा वापस आ जाओ, एंगल बैड इज इक्वल्स टू एंगल AB ना। चेक करो चेक करो यार, एक बात बताओ, एंगल बैड ये है कि नहीं है? इतनी बड़ी लाइन है, वहां से आ रही है अफगानिस्तान से इंडिया का, है ना, DAD। इस लाइन को अगर मैं ऐसे बोल दूं PAD, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मैंने बोला बेटा कि एक एंगल है मेरे पास कितना बड़ा, 60 डिग्री का, कितना बड़ा एंगल है? ठीक है, अब थोड़ी मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने इतनी लाइन उड़ा दी, अब एंगल कितने डिग्री का है? लो अब बताओ कितने का है? अब बताओ सच में, अब कितने का है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एंगल्स की जो लाइन होती है, वो लाइन को हम कितना भी छोटा बड़ा छुपन छुपाई खेल लो, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे वापस, उसको पूरा बढ़ाओ। आ जाओ बेटा, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। एंगल BAD को मैंने एंगल PAD पैड लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी सोच तो रहे होगे सर कर क्यों रहे हैं यार, समझ में आएगा। अभी हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य में इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी हम जोड़ के रख रहे हैं। ठीक है, एंगल ABE देखो, ABE, इसको मैं चाहूं तो PBE बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता?
बोल सकता हूँ। तो मैंने उसको क्या बोला, एंगल पी बी ई, एंगल पी बी ई लिखा अपन ने इसको, ठीक है ना। अब आगे चेक करो ध्यान से, आगे देखो, आगे देखो सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो, देखो ध्यान से। पहले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करने को बोला था, हम पहला वाला पार्ट ही कर रहे एक तरह से वैसे, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल डेप्थ। भैया पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है यार, डेप्थ। किसके कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है, एफ एफ, ट्राइंगल ई बी पी। अरे सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से, ट्राइंगल डेप्थ फिगर में दिख रहा है तुम लोग को। अबे देखो गधो, देखो ये देखो डेप्थ डी डी ए पी, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एंगल एपीडी जो है, देखो एपीडी इसी का एंगल है शायद से, है कि नहीं है। एंगल एपीडी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल बीपीई के। एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बीपीई। रीजन क्या आएगा इसका, अबोव प्रूव्ड। रीजन क्या आएगा इसका, अबोव प्रूव्ड। एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज बेटा देखो कि इन दोनों ट्राइंगल में एपी जो है वो बीपी के इक्वल है। एपी जो था वो किसके इक्वल है, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। अब बताओ कि एपी किसके इक्वल है, क्यों, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब आगे देखो तीसरी चीज बेटा, एंगल पैड इज इक्वल टू एंगल पीबी होगा। चेक कर लो ये वाले जो पार्ट लिखे हुए हैं दोनों इसी के तो है। एंगल पीएडी इज इक्वल्स टू एंगल पीबीई। रीजन क्या आएगा यार, बताओ देखो, मैं तुम बताओ हमने इतने सारे गंदे काम क्यों किए, बताता हूँ क्यों किए। क्योंकि मुझे पहले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना था, ट्राइंगल डेप्थ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एफ, है ना। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते ही नहीं, क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें देने के नाम पर बोलते ना, क्वेश्चन में गिवन क्या, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज छोड़कर, क्या कि P इज द मिड पॉइंट। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सोचा जो आलतू फालतू की चीजें दी हैं, ये दो आलतू फालतू की चीजें थी, अपन ने इनसे अपनी व्यवस्था बना ली। ये दो एंगल अपन ने निकाल दी जो अपन आगे चलकर यूज कर पा रहे थे, ठीक है ना। बच्चे क्वेश्चन में इसमें बच्चा भूलता क्या है, ये वाले पार्ट बच्चा भूल जाता है जो तुम्हें नहीं भूलना है। समझ में आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूं, ये हमें नहीं भूलना, ये वाला पार्ट नहीं भूलना, ये वाला पार्ट हमें नहीं भूलना, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें नहीं भूलना। ये वाली चीज देखो बेटा, इस हिसाब से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल डेप्थ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एफ बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब आगे देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो AD इज इक्वल टू बी क्या होगा, बाइसेप्सिटी। चेक करो ना, देखो AD और बी इसी का पार्ट है कि नहीं है। सिमिट्रिटी का मतलब पता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम डायरेक्टली इक्वल लिख देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता है बिल्कुल भी। हमें लिखेंगे सेकंड पार्ट में लिखा ना, AD इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या, थोड़ा बहुत पल्ले तो पड़ा ही होगा यार, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही होगा, ऐसे नहीं होता यार, बड़ी मेहनत लगती है यार। घर पर जाके इसको 2-4 बार और कर लेना, बहुत अच्छी से आ जाएगा, ठीक है ना।